जी, तो हमारे जो लेक्चर कंटिन्यूअस चल रहा था उसका एक लास्ट जो चीज़ थी वो कोरिलेशन कोएफ़िशिएंट हमने फाइंड करना था। तो इससे लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ये रिग्रेशन लाइन फिट कर ली थी। अभी हमने फाइंड करना है कोरिलेशन कोएफ़िशिएंट। कोरिलेशन कोएफ़िशिएंट को हम डिनोट करते हैं R से और जो इसका फ़ॉर्मूला है वो सेम जो रिग्रेशन लाइन वाला होता है वही है, न्यूमरेटर में तो एग्ज़ैक्ट वही होता है। डिनोमिनेटर इसका चेंज हो जाता है। तो R इज़ इक्वल्स टू n समेशन xy माइनस समेशन x समेशन y डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट आ जाएगा और न्यूमरेटर की ये वाली चीज़ एज़ इट इज़ आएगी n समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x का होल स्क्वायर। अब इसमें जो एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड हो जाती है वो दैट इज़ कि हम लोगों ने जो y है उसको भी सेम एज़ इट इज़ ऐसे लेना होता है। n समेशन y स्क्वायर माइनस समेशन y होल स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हमारे पास कोरिलेशन कोएफ़िशिएंट R आ जाता है। बेसिकली कोरिलेशन कोएफ़िशिएंट ये बताता है कि हाउ मच द रिलेशनशिप इज़ एक्सप्लेन्ड बाय x टू y, कि x और y का आपस में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है या नहीं। तो R की जो वैल्यू है वो बेसिकली +1 टू -1 होती है। अगर वो क्लोज टू +1 है तो इट मीन देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप। And if R is close to -1, it's mean that there is a strong negative relationship. So in between +1 to -1, so it means there is a negative or positive relationship. सो इसी क्वेश्चन को जो हम कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे, इसी को हम यहाँ पे आगे लेके चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का अगर आप नोमिनेटर देखें n समेशन एक्स वाई, वो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया हुआ है। सम ऑफ एक्स भी है, सम ऑफ वाई भी है, n समेशन एक्स स्क्वायर समेशन एक्स होल स्क्वायर। अब इसके अंदर जो एक एक्स्ट्रा चीज हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी दैट इज वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो हमने क्वेश्चन ऑलरेडी अपना सॉल्व किया हुआ था, इसी के अंदर हम एक और कॉलम बनाएंगे वाई स्क्वायर का। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, बेसिकली जो हमारे पास y की वैल्यूज हैं, हमने हर एक y की वैल्यू का इंडिविजुअली स्क्वायर लेना है। तो बेसिकली यहाँ पे पहले हम 57 का स्क्वायर लेंगे, फिर हम 59 का स्क्वायर लेंगे, फिर 49 का। तो इस तरीके से जितने भी इंडिविजुअल y की वैल्यूज हैं, हर y की वैल्यू का स्क्वायर लेके हम यहाँ पे लिखेंगे। तो लेट्स सपोज जैसे कि 57 है, तो 57 का स्क्वायर आता है 3249। देन हमने स्क्वायर लेना है 59 का। 59 का स्क्वायर आता है 3481। तो इसी तरीके से हमने वन बाय वन बाकी जितनी वैल्यूज हैं उन सब का स्क्वायर लेना है। तो यहाँ पर हमने हर y की इंडिविजुअल वैल्यू का स्क्वायर लिया और इसको यहाँ पे हमने सम कर लिया। अब हम इसको r वाले फार्मूले के अंदर पुट करते हैं। तो r वाले फार्मूले के अंदर जो हमारे पास सबसे पहले है वो नोमिनेटर में है n समेशन एक्स वाई। तो r इज इक्वल टू n समेशन एक्स, n हमारे पास है 12 सम ऑफ एक्स वाई, यानी कि x और y को मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास सम आया था दैट वाज 40830 माइनस सम ऑफ x इज 753, देन सम ऑफ y इज 643 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट n, n is 12 and sum of x square is 48139 minus sum of x whole square. So sum of x is 753 whole square into n 12, sum of y square 3483 minus sum of y whole square. Sum of y is 643. सो अब हमने यहाँ पे सारी वैल्यूज को पुट इन कर दिया है। तो जस्ट इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इस सारी चीज को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आता है 0.82। तो आर जो हमारे पास आया है दैट इज 0.82। सो इट मीन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द इकोनॉमिक्स मार्क्स एंड स्टैटिस्टिक्स मार्क्स बिकॉज आर स्केयर वैल्यू इज क्लोज टू 1। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि जो आर की वैल्यू है दैट इज लाई बिटवीन +1 टू -1।
So if it is close to 1, then it means there is a strong positive relationship. If it is close to -1, then it means there is a strong negative relationship. बट हमारे पास यहाँ पे ये 0.82 है, दैट इज क्लोज टू 1. सो वी आर एज्यूमिंग दैट देयर इज अ स्ट्रांग पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन स्टैटिस्टिक मार्क्स एंड इकोनॉमिक्स मार्क्स. बेसिकली रिग्रेशन लाइन हमें जस्ट ये बता देती है कि रिलेशनशिप क्या है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है. जैसे कि हमने इस पूरी रिग्रेशन लाइन को सॉल्व किया था, तो ये हमारी एस्टिमेटेड लाइन आई थी. अब इसमें यहाँ पे पॉजिटिव साइन आया था क्योंकि बी के जो आंसर था वो पॉजिटिव था 0.542. तो दैट वाज ओनली इंडिकेशन दैट देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप. अब वो रिलेशनशिप स्ट्रांग है या वीक है हमें आइडेंटिफाई नहीं हो रहा था. अब to identify that either the relationship is strong or weak, we have to go for correlation coefficient. So correlation coefficient tell us that either the relationship is strong or weak. So if it is close to 1, it means that the relationship is strong. If it's close to 0, then it means the relationship is weak. So R basically tell us about the uh, relationship, strongness or weakness between the independent variable and dependent variable.